हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026, जिसमें से बायोलॉजी का जो चैप्टर वाइज हम महामैराथन लेकर आ रहे हैं। चैप्टर वाइज महामैराथन और इसी सब क्लास से आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। और इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, प्रत्येक चैप्टर से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे और इसके बाद हम महामैराथन को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अब बिहार बोर्ड में आज हो गया 1 दिसंबर, आज क्या हो गया 1 दिसंबर। इसके बाद आप लोग को परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है मेरा कि जो पौधा में वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है, तो पत्ता में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में उपस्थित यूरिया का समान मात्रा होता है। यूरिया का समान मात्रा कितना होता है, 20 mg होता है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है, तो 20% ऊर्जा का निष्कासन ताप के रूप में होता है। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न कहता है वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे श्वसन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी क्रिया सभी सजीव के लिए अनिवार्य है, तो श्वसन की क्रिया सभी सजीव के लिए अनिवार्य है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है। मानव हृदय में पाया जाता है कितना है वेशम, 4 वेशम पाया जाता है मानव हृदय में। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका जो झिल्ली है वह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अगला प्रश्न कहता है दही जमाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक है, तो किण्वन की क्रिया आवश्यक है। अगला प्रश्न कहता है जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी आवश्यक है, शरीर में वृद्धि भी आवश्यक है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में जो डायलिसिस थैली है वो नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न कहता है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, गिल्स है। अगला प्रश्न कहता है कि पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग करता है, तो विसरण क्रिया का उपयोग करता है। अगला प्रश्न कहता है क्लोरोफिल वर्णक रंग है, किसका रंग होता है, इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसके बाद कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है, तो मृतजीवी विधि पाई जाती है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो फल एवं उत्तक में भी संचित रहता है कि या कॉर्टिक या कॉर्टेक्स में या छाल में, यानी ये जो रहता है पुराने जालम में गोंद संचित रहता है। अगला प्रश्न कहता है शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद है रक्त, क्या रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन एक उत्सर्जी अंग है, वृक्क जो है क्या है, एक उत्सर्जी अंग है। रक्षी कोशिका पाई जाती है, किसमें पाया जाता है, पत्तियों में रक्षी कोशिका पाई जाती है। अगला प्रश्न कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो अवायवीय श्वसन से बनता है। अगला प्रश्न इसमें कहता है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है जिसको क्या कहते हैं, एनीमिया रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, जल का संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद है कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में क्या पाया जाता है, कूटपाद पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है प्राकृतिक यानी प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनता है। अगला प्रश्न कहता है स्टोमाटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो पत्तियां में पाया जाता है। इसके बाद है मानव हृदय का औसतन पर संकुचन दाब लगभग कितना होता है, तो 180 mmHg होता है। इनमें कौन एक प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पत्ती जो है एक प्रकाश संश्लेषी अंग है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया कैसी है, वाष्पोत्सर्जन जो है एक भौतिक क्रिया होती है। इसके बाद कहता है 34 नंबर कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश यानी उपरोक्त में से सभी आवश्यक होता है। अगला प्रश्न कहता है पायरुवेट के विखंडन से यह क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा होता है, यानी पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल
तथा ऊर्जा देता है। यह किस प्रकार की प्रक्रिया क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है। अगला प्रश्न कहता है जठर रस कहाँ पाया जाता है? तो जठर रस अमाशय में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल को क्या कहते हैं? तो लैक्टोस कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 40, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यकृत से प्रवेश करता है। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है, रात में होता है, या रात और दिन में होता है, सुबह और शाम में होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है वह दिन में संभव होता है, क्योंकि दिन में ही सूर्य का प्रकाश निकलता है। अगला प्रश्न कहता है पादप में फ्लोएम संवहन होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। किसका संवाहक होता है? भोजन का। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? तो जल से बाहर निकलता है। इसके बाद है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? हरित लवक जो है एक प्रकाश संश्लेषी अंग का काम करता है। अगला प्रश्न कहता है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। इसके बाद है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जल आवश्यक है, लेकिन जो है ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है। इसके बाद इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। अगला प्रश्न कहता है पौधे के श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने में कितना ऊर्जा मुक्त होता है? इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो इसमें कितना ऊर्जा मुक्त होता है। अगला प्रश्न कहता है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है क्या? रक्त बिंबाणु सहायक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहाँ होता है? छोटी आंत के इलियम में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत के इलियम में पाचन की क्रिया सबसे यानी पूर्ण होती है। इसके बाद है छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियां का शराब को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? यानी आंतरस और ये सक्कस एंटेरिक्स दोनों कहते हैं, यानी ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है मनुष्य यानी एक वयस्क मनुष्य में कितना दांत होता है? तो 32 दांत होता है। अगला प्रश्न कहता है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। इसके बाद स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां पाई जाती है जीभ के ऊपरी भाग में स्वाद कलियां पाई जाती है। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहा जाता है। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मनुष्य यानी मुख गुहा का पिछला भाग कैसा होता है? मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी होता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो श्वसन जो है सजीव के मुख्य लक्षण है। इसके बाद है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोर पर पाए जाने वाली छोटी नीलीनुमा संरचना को यानी रचना को क्या कहते हैं? तो सिकम के नाम से जाना जाता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो पित्तरस, अमाशय रस यानी अग्नाशयी रस और आंत रस सभी की भूमिका स्पष्ट रूप से होती है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है अमाशय में अर्धपचे यानी अर्धपचे भोजन के कई तरह से स्वरूप को क्या कहते हैं? लेई के तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? तो काइम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमोनिया एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड सभी आवश्यक होता है। इसके बाद है चालन यानी चाइल का अवशोषण होता है। किसमें होता है? इलियम में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स जो है एक अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। दांत अस्थि क्षय का कारण है। दांत अस्थि क्षय का क्या कारण है? मीठी चीज का खाना और बैक्टीरिया द्वारा जल का निर्माण करना और दांतों की सफाई न करना, यानी ये सभी दांत अस्थि क्षय के लिए प्रमुख कारण के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका के यानी कोशिका मुख के द्वारा पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। इसके बाद कहता है प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषी इकाई है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है।
पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं? तो प्राणी संपोषण विधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग के नाम से जाना जाता है। अगला कहता है कि निम्नलिखित जठर रस में कौन सी ग्रंथि कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो भित्तीय कोशिका इसका स्राव करती है। इसके बाद है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो तीन जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। इसके बाद है इनमें से कौन सी रचना मनुष्य में अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। पेप्टोन और पेप्टाइस को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? तो अमीनो अम्ल के रूप में इसको तोड़ता है। इसके बाद कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीवद्रव्य में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो निगल द्वार के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या कहलाता है? अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल का टुकड़ा, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव और बैक्टीरिया, यानी ये सभी है अमीबा का मुख्य रूप से भोजन है। इसके बाद है ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग जो होता है वह छोटी आंत का एक भाग होता है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग वृद्धि एवं जनन के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे सीधा अगले चैप्टर में, यानी अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण एवं समन्वय। और आज के क्लास में हम कुल मिला के चैप्टर नंबर 1 क्या सीखे हैं? चैप्टर 1 यानी बायोलॉजिक जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, इसमें टोटल 82 क्वेश्चन था। आज हम लोग इसको आज क्लियर कर लिए हैं। यानी आज 1 दिसंबर 2025 हो गया और आप लोग को जो एग्जाम होगा वो 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो हम बहुत ही जल्द आप लोग को क्रैश कोर्स भी लाने वाले हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।